झारखंड के रामगढ़ जिले में अवैध कारोबार गले का कांटा साबित होता जा रहा है। जिले में ज्यादातर हिंसा अवैध कारोबार के कारण देखने को मिल रहा है। सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर रेलवे साइडिंग पर अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। आम लोगों को 2 जून की रोटी मिले या न मिले, बड़े बड़े माफिया पूंजीपति मालामाल हो रहे हैं। गोली चलना, हिंसा होना ये कोई नई बात नहीं। इन बड़े लोगों को कानून का खौफ नहीं है या फिर कानून इनके हिसाब से चलता है। दोनों परिस्थितियों में प्रशासन के लिए चुनौती भरा पहाड़ साबित हो रहा है। वहीं बीते दिनों हुए 2 गुटों की हिंसक झड़प मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के झारखंड राज्य सहायक सचिव महेंद्र पाठक ने कुजू रेलवे साइडिंग में हुए खूनी संघर्ष की लड़ाई पर प्रशासन सरकार पर निशाना साधते हुए रोक लगाने की अपील की। अवैध कारोबार, प्रदूषण पर भी रोक लगाने की मांग की। रामगढ़ से जय प्रकाश की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले में जो भी रेलवे साइडिंग है, रेलवे साइडिंग में बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार हो रहा है। रैक लोडिंग से लेकर अनलोडिंग तक किसी भी रैक में JMIS पोर्टल नहीं है। बावजूद वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के कई गुटों में लगातार संघर्ष होता रहा है, खूनी संघर्ष होता रहा है। चाहे वो गोला रेलवे साइडिंग हो, खुरकुंडा रेलवे साइडिंग हो या बरकाकाना रेलवे साइडिंग हो, इन सभी जगहों पर और कल रात्रि में कुजू रेलवे साइडिंग में भी वर्चस्व को लेकर के संघर्ष हुआ है, लाठियां चली है। प्रशासन मौन है और उसमें सरकार के भी हिस्सेदारी, सरकार के भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उसमें शामिल हैं। हम इन तमाम चीजों पर राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जिस तरह से रेलवे साइडिंग में कारोबार हो रहा है, उसमें बड़े बड़े उद्योगपति, माफिया, आपराधिक किस्म के लोग की संलिप्तता किसी भी समय जिले के अंदर अप्रिय घटना घट सकती है। प्रशासन को चाहिए कि तमाम जो रेलवे साइडिंग है वहां पर अवैध कारोबार, गलत तरीके से कारोबार को बंद करना चाहिए और वर्चस्व की लड़ाई और खूनी संघर्ष को रोकने के लिए जिला प्रशासन को आगे आना चाहिए। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, सारे नियम कानून को ताक पर रख करके रेलवे साइडिंग चलाया जा रहा है। वहां पर बड़े पैमाने पर कोयला में चारकोल मिलाया जाता है, बड़े पैमाने पर अवैध किस्म की कारोबार उसमें होता है और प्रदूषण के तो कोई मापदंड है ही नहीं। जहां भी रेलवे साइडिंग है, रेलवे से आम जनता की फायदा हो या न हो, लेकिन वहां पर उद्योगपति, पूंजीपति, माफिया किस्म के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। इसीलिए मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मांग करना चाहता हूं कि खूनी संघर्ष और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे साइडिंग में अवैध घटना घटी और क्यों घटी? हम लोग विगत 7 वर्षों से यहाँ लिफ्टिंग में अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करते हैं विनोद पहाड़ी के साथ। विनोद पहाड़ी हमारा मेन लीडर है, जिसके नीचे हम लोग काम करते हैं। कल यहाँ एक कंपनी की काम आई NISPL नरसिम्हा आयरन इंडस्ट्रियल का, जिसका काम हम लोग पहले से करते थे। बीच में किसी कारण से कंपनी काम विनोद किस्कू को दे दी। हम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई, किसी तरह कोई बाधा नहीं किया। उन्होंने अपना काम जैसे हुआ वैसे किया। कंपनी उससे असंतुष्ट होकर वो काम फिर से हमें दे दी। कल उस काम को हम सुचारू रूप से कर रहे थे, हमें कुछ पता भी नहीं, जानकारी भी नहीं, कुछ मालूम भी नहीं। वो अपने दल बल के साथ 70 से 80 गाड़ियों में पूरे काफिले के साथ आया, लाठी डंडा और तलवार के साथ आकर के डायरेक्ट गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा और मारपीट करते हुए बोला कि आज के बाद यहाँ किसी को काम करने नहीं दिया जाएगा, जो भी करेंगे हम करेंगे। जिस पर हम लोगों ने भी जवाबी हमला करते हुए उन्हें यहाँ से भगाने का काम किया है और भगाकर बोला कि ये हमारी जमीन, हमारी धरती, यहाँ पे हम काम करेंगे, ना कि आपको काम करने देंगे। उसके बावजूद वो पूरा दबंगई दिखाते हुए थाना में जा करके उल्टा हम लोगों पर अपना दबंगाई से पूरा केस करके मेरा एक आदमी को जेल भेजवा दिया है और हम लोगों को भी जेल भेजने का कार्य कर रहा है, जिसका वो बहुत ही गलत उपयोग कर रहा है, तरीका अपनाया हुआ है, जिसको हम लोग चलने नहीं देंगे। और आगे दिन अगर वो यहाँ पे आके कार्य करने का कोशिश करेगा तो हम लोग चलने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग जान भी दे देंगे, लेकिन उसको काम यहाँ नहीं करने देंगे। आंदोलन होगा और उग्र होगा।
और क्या होगा इसकी कोई सीमा नहीं है। इस घटना में कितने लोग घायल हुए? इस घटना में हमारी तरफ से 10-12 लोग घायल हुए हैं। किसी का कपार फट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया है, गाड़ी फोड़ दिया है, बहुत लोगों को मारा है, अंदर से चोट है जिसको दिखा नहीं सकते, इंजोर्ड नहीं पता चलता है, बहुत का इंजोर्ड हुआ है जिसमें केस हम लोगों को भी कमजोर किया गया है। प्रशासन की तरफ से भी मदद नहीं मिला है, प्रशासन भी हमारी बात को नहीं सुनी है। इस घटना के बाद फिर आप लोग क्या किए? इस घटना के बाद हम लोग फिर कुछ नहीं गए, प्रशासन के पास गए, प्रशासन से कोई सराहनीय ये नहीं मिला। उसके बाद हम लोग रेल पुलिस के पास गए, उनके देखरेख में फिर इस रेक को हम लोग खाली कर रहे हैं, सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और कंपनी के माल को पहुंचाने का काम करेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।